हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट रिच 41 लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कल का जो 5 क्वेश्चन था तो आप उसका आंसर नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो इसकी रचना किसने की है? तो कौटिल्य यानी चाणक्य तथा विष्णु गुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहते थे। तो इस स्त्री को अमाजू कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है। तो इस क्वालिटी का नाम है कुफरी चिप्सोना 2। नेक्स्ट, लुफ्तांसा किस देश की विमान सीमा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 था कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वो आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विनय पिटक किस धर्म की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायदे आजम किसे कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हमारी आकाश गंगा की आकृति क्या है। और लास्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड, आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन बी करेक्ट। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था ना, तो उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से? तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ऑप्शन सी यानी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। नेक्स्ट, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी भारत में राज्य का कोई अपना पार्टिकुलर धर्म नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं है। तो लोक कल्याण नहीं है, जबकि समाजवादी, प्रभुता संपन्न तथा पंथ निरपेक्ष ये सब इंक्लूड हैं। 7वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट 8 नंबर, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों जो पर्टिकुलर वर्ड थे ना, वो 1950 में जो संविधान लागू किए गए थे उसके अंग नहीं थे। इसको कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया 1976 के दरमियान। तो चलिए बढ़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उद्देशिका। बट अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है, तो उस अकॉर्डिंग उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय कहा था। बट क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी उद्देशिका। कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, संसदनात्मक। नेक्स्ट 13 नंबर, संसदनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति में। ठीक है ना, राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं और इसका वर्णन आर्टिकल 53 में किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो ऑप्शन डी, सत्तावादी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना।
नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 19 का करेक्ट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। बढ़ रहे हैं 20 की तरफ के निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट 23, भारतीय संविधान के बृहत यानी बड़ा होने का कारण है यह केंद्र और राज्य सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने। 25 है कि किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? यह कथन केसी विहियर का था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी विहियर का था। 27 की अगर बात करें कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंज ढांचे में नहीं ढाला गया है? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 28 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा एक नहीं है? तो ऑप्शन सी, सुप्रीम यानी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित है। 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। 31 का सी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। 33 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो कुल 24। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ कि संपूर्ण राष्ट्रगान का जो गायन काल है वह कितना है? तो कुल 52 सेकेंड। नेक्स्ट, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित होती है ऑप्शन ए, पार्लियामेंट में। तो 37 की अगर बात करें तो संविधान के प्रथम आर्टिकल के अनुसार भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट की अगर यूनियन ऑफ स्टेट है। 38 है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। 39, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन सी यानी पार्लियामेंट, संसद को यह अधिकार दिया गया है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन डी, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं तो वो आप नोट कर सकते हैं। दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुदुचेरी तथा लद्दाख। नेक्स्ट, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ऑप्शन बी यानी 26 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो ऑप्शन ए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो ऑप्शन बी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ये सब आंकड़ा घटते बढ़ते भी रहता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पश्चिम बंगाल। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी फ्रेंड, 44 का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बट 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। 45 का डी हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट 46, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख क्या है? तो यह केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, कब बनाया गया? तो ऑप्शन सी यानी 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य स्वरूप में आया था? ऑप्शन डी, 2 जून 2014 को। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन सी, सन 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सन 1956 में।
तो चलिए फ्रेंड 51 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश का, और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो कर्नूल थी। नेक्स्ट 52 आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया, तो ऑप्शन बी सन 1953 में। नेक्स्ट भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की सन स्थिति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट सन 1956 में। तो चलिए फ्रेंड 54 है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो ऑप्शन बी एकल नागरिकता। नेक्स्ट भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो चलिए बढ़ रहे हैं 56 की तरफ कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकारा गया है, तो ऑप्शन डी यानी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है। इसका मतलब ये होता है कि एक नागरिकता तो उसके राष्ट्र यानी देश की है और दूसरी नागरिकता उसके राज्य की है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो ऑप्शन डी करेक्ट सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर डी यानी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर 58 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट 59 भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35। और भारत अभी वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट 60 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायक सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी अनुच्छेद 14। नेक्स्ट 61 भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो ऑप्शन ए आर्टिकल 13। नेक्स्ट 62 भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, तो ऑप्शन बी मौलिक अधिकार के संदर्भ में। नेक्स्ट धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, तो 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा समता का अधिकार। नेक्स्ट भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है और वे आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो वे आर्टिकल हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। 65 की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आर्थिक समानता। 66 है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो आर्टिकल 24। ठीक है ना फ्रेंड, तो 66 के बाद हम लोग 67 में एंट्री कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। 67 है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 24। नेक्स्ट संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता यानी अछूतता का उन्मूलन किया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आर्टिकल 17। नेक्स्ट 69 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट यानी आर्टिकल 19 ये प्रेस की स्वतंत्रता देता है। तो चलिए 70 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद 19 का 1 या फिर 19 का ए कह लीजिए उसमें निहित है। नेक्स्ट 71 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता संविधान के आर्टिकल 19(1) या 19 का में विशेष रूप से उपबंधित हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बढ़ रहे हैं 73 की तरफ कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो यह आर्टिकल 21 है। नेक्स्ट निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19A का डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा यानी एकांतता का अधिकार यानी प्राइवेसी का अधिकार। नेक्स्ट 75 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, ऑप्शन बी आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता से। 77 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को
स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी आर्टिकल 30। नेक्स्ट 78, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है ऑप्शन ए न्यायपालिका। नेक्स्ट 80, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहाँ पर सी करेक्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। 81, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आ गया कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय यानी आत्मा। तो चलिए 82 की अगर बात करते हैं तो 82 है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट यानी याचिका दायर की जा सकती है? तो 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैबियस कार्पस, जिसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और कुल कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? तो 5 प्रकार की रिट। तो चलिए 83 है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल वाद ने। नेक्स्ट 84, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ऑप्शन ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। तो चलिए 85 है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो एक वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट 86, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों को संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया, वह है ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, कौन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। 88 नंबर, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार ये प्रदान नहीं करता, जबकि समानता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार तथा स्वतंत्रता का अधिकार यानी फ्रीडम ऑफ राइट्स की अगर बात करें, राइट्स ऑफ फ्रीडम की अगर बात करें तो ये सभी प्रदान करता है। 88 के बाद हम लोग 89 की तरफ बढ़ रहे हैं। एटी 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन सी यानी सूचना का अधिकार। नेक्स्ट 90, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार। नेक्स्ट, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, ये ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट 92, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। 93 है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट 94, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस आर्टिकल के साथ मिलाकर पढ़ने से सुप्रीम कोर्ट को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये आर्टिकल 14 और 16 को एक साथ अगर मिलाकर पढ़ेंगे तब ये सब निकल कर सामने आएगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम लोग 95 की तरफ कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट 96, भारतीय संविधान मान्यता देता है किस चीज़ का? तो 96 का करेक्ट आंसर यहाँ पर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी यानी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट 96 के बाद 97 है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार दिया जाएगा ना, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत उसको रखा गया है। शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ कि निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। नेक्स्ट 99, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो हिंदू शब्द पारसियों को सम्मिलित नहीं करता, जबकि बौद्धों, जैनों तथा सिखों को सम्मिलित करता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि किस अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 20 के 3 में इसका वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो।
आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।